आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अठारहवीं शताब्दी में दिल्ली में एक शायर साहब पैदा हुए थे। नाम था ख्वाजा मीर दर्द। सूफी शायर थे। उन्होंने एक शेर में कहा था कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी है दुनिया से अनजान शख्स, तुझे दुनिया घूमना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती है, और मान लो अगर होती है तो जवानी भी तो भैया चंद दिन की होती है। तो ख्वाजा मीर दर्द साहब की बात से मैं पर्सनली बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। ज्ञान ध्यान रिकॉर्ड करने के बाद अभी छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा और कुछ दिन घूम कर आऊंगा। सही है ना? लेकिन भाई साहब, दुनिया घूमने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए उनमें वक्त, पैसा और फुर्सत के अलावा एक और चीज जो सबसे अहम है वो है पासपोर्ट। आज हम बात इसी पासपोर्ट की करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ई पासपोर्ट क्या बला है। मान लीजिए अगले महीने आपकी विदेश यात्रा हो और आपका पासपोर्ट किसी वजह से खराब हो जाए या चोरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? नया पासपोर्ट आने में तो वक्त लगता है। ऐसे में काम आता है ई पासपोर्ट। क्या होता है ये ई पासपोर्ट, इसके फायदे क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं ई पासपोर्ट की। आने वाले कुछ दिनों के अंदर देश में ई पासपोर्ट का बोलबाला होगा, क्योंकि साल 22-23 के बजट में सरकार ने ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया की सीरीज में भारत अब अपने डिजिटल पासपोर्ट के साथ आगे बढ़ने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस बारे में कहा था। ई पासपोर्ट्स, the issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. वित्त मंत्री ने जो कहा उसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। ई पासपोर्ट की कहानी क्या है? तो साहब, किस्सा मुख्तसर ये है कि साल 2022-23 से ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें एक चिप लगी होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद अब विदेश ट्रैवल का तरीका बदल जाएगा। लेकिन ई पासपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले लोगों को क्या आसानियां होंगी और ये कैसे काम करेगा वो भी आपको बताते हैं। एक बात तो ये क्लियर है कि ई पासपोर्ट कोई अलग पासपोर्ट नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल पासपोर्ट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें सरकार एक चिप लगाएगी। चिप में बायोमेट्रिक डिटेल्स सेव की जाएंगी, जैसे आपके एटीएम कार्ड में होता है। इसी चिप में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बाकी ज़रूरी डिटेल्स सेव होंगी। चिप की मदद से इमिग्रेशन काउंटर पर ट्रैवल करने वालों की डिटेल्स आसानी से चेक हो सकेंगी। इससे टाइम की भी बचत होगी। चिप को स्कैन करके सारी डिटेल्स चेक की जा सकेंगी। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की भोपाल पासपोर्ट सेवा केंद्र से पब्लिक ग्रीवेंस असिस्टेंस ऑफिसर संगीता घोष जी से। देखिए, अभी जो आपके पास पासपोर्ट होगा, जितने सारे भी इंडियन सिटीजन को जो भी पासपोर्ट मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है, तो उनके पासपोर्ट में जो भी जानकारी होती है, उनका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उन्होंने कौन कौन से जगह पे विजिट किया है, जो भी उनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है वो हो गया। इसके अलावा उनका जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, इन सब की जानकारी एक यहाँ पे बुकलेट में दर्ज होती है और ये पर्टिकुलर बुकलेट में ये सारी जानकारी प्रिंटेड होती है। अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बहुत सालों से ये प्रयास किया जा रहा था कि ये जो बुकलेट के फॉर्म में लोगों को पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको थोड़ा अपग्रेड किया जा सके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है पासपोर्ट का, उसको हमारे देश का पासपोर्ट मैच कर सके। और इसके लिए भारत सरकार कई सालों से दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। सबसे पहला चीज है ई पासपोर्ट और दूसरा चीज है यहाँ पे फुल्ली डिजिटल पासपोर्ट। तो क्या भारत पहला देश है जहां ई पासपोर्ट शुरू हो रहा है? जी नहीं। सबसे पहले ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट साल 1998 में मलेशिया में लागू हुआ था। अब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे लगभग 100 से ज्यादा देशों में ई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत में पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर साल 2008 में
20,000 ई पासपोर्ट्स डिप्लोमेट्स के लिए जारी किए गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि पहला ई पासपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए जारी किया गया था। अब अहम सवाल यह है कि आखिर ई पासपोर्ट के चलते नॉर्मल पासपोर्ट में क्या बदलाव आएंगे? संगीता जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि ई पासपोर्ट नॉर्मल पासपोर्ट से कैसे अलग होगा। अभी जो आपके पास पासपोर्ट है, जो ट्रेडिशनल या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आप कह सकते हैं, उसको ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए आपके पासपोर्ट में एक चिप इंस्टॉल कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप इसके अंतर्गत इंस्टॉल कर दिया जाएगा ये पर्टिकुलर बुकलेट में। और आपकी जो भी जानकारी पहले प्रिंटेड होती थी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, इन सब का जो डेटा है, जो भी जानकारी है, वो इस चिप के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी फीचर भी होगा इस पर्टिकुलर चिप के थ्रू, जैसे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होगा, और जो भी कंट्री में आप विजिट करेंगे उसके लिए ये सिग्नेचर अलग होगा, और इसको चेक किया जाएगा इमिग्रेशन जो पॉइंट होता है वहां पे एक सर्टिफिकेट के थ्रू। अब आप सबके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव होंगे? तो चिंता मत कीजिए, फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस पहले जैसी ही रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ई पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग नासिक की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में करवाई जाएगी और इसका सॉफ्टवेयर IIT कानपुर और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर तैयार किया है। तो ई पासपोर्ट के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग जो है वो US गवर्नमेंट की सर्टिफाइड लेबोरेटरी में की गई है, जहां इतने दिग्गज इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हों तो ये तय हो जाता है कि लोगों को टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो ई पासपोर्ट के जरिए लोगों को और क्या बेनिफिट होंगे, संगीता जी इस बारे में कुछ और बता रही हैं, सुनते हैं। एक तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, जो आम लोगों का पर्सनल डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, और यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी उसको प्रदान किया जाएगा इस पर्टिकुलर ई पासपोर्ट के थ्रू। अभी क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट भुला जाता है या फिर कोई गलत काम करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, जो प्रिंटेड आपका जो भी लिखा हुआ रहता है उसको वो टेम्पर कर सकता है, जो फोटोज वगैरह रहता है उसको वो बदल सकता है, और इससे बहुत सारे फ्रॉड हमारे देश में हो भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चिप बेस्ड ई पासपोर्ट रहेगा उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अगर इसको टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत जो है पूरे सिस्टम को पता लग जाएगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे हो गया कि जो इमिग्रेशन पॉइंट होते हैं, काउंटर होते हैं, उस पे लंबे लंबे जो लाइन लगे हुए होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपका पासपोर्ट वगैरह को देखा जाता है, आपसे 1-2 सवाल पूछा जाता है, ये लाइन जो है ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो काफी जल्दी होगा। चलते चलते आपको बताते हैं कि ये ई पासपोर्ट दिखेगा कैसा। तो ये माना जा रहा है कि पासपोर्ट के सामने और पीछे के कवर मोटे हो सकते हैं। इसके बैक कवर में छोटी सी सिलिकॉन चिप लगी होगी, जैसे संगीता जी ने बताया। ये चिप पोस्टल स्टैम्प से भी छोटी होगी और इसमें एक रेक्टेंगुलर एंटीना लगा होगा। चिप में 64 किलोबाइट्स की मेमोरी स्पेस होगी। चिप में पासपोर्ट होल्डर का फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट स्टोर होगा। चिप में 30 विजिट्स और इंटरनेशनल ट्रिप्स की जानकारी स्टोर करने की स्पेस भी होगी। तो ये थी जानकारियां ई पासपोर्ट के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए नई और फायदेमंद होंगी। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। हमारा पता है radio@aajtak.com। कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो भी बताइएगा। इस टॉपिक के लिए रिसर्च की थी हमारी साथी मानसी शर्मा ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।